हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली में। आज की क्लास में हम डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में अपने 2025 में संस्कृत की मैराथन को पढ़ेंगे। इसमें हम राजन सीरीज में जो भी आपके इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं उनको करेंगे। इस क्लास से आपके 2 से 4 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और ये आपको पेपर में क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। और आपको पता ही होगा कि आपके एग्जाम जो है वो आपके एग्जाम अगस्त लास्ट में सुने जा रहे हैं, या फिर थोड़ा बहुत अगर लेट भी हो जाते हैं तो फिर भी आपको अपनी तैयारी तो कंटिन्यू और कंप्लीट करनी ही है, ठीक है। तो आपके एग्जाम जो है वो अगस्त में कंडक्ट कराने की बात कही गई है। इसीलिए आज हम आपको बहुविकल्पीय प्रश्नों की एक संस्कृत की मैराथन लाए हैं, जिसमें आपके जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आज की क्लास में कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हमारी क्लासेस का मैराथन, उसके बाद हमारी मैराथन किस किस चीज़ की होगी इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आज हमारी जो मैराथन है वो हमारी बहुविकल्पीय प्रश्न की है। किसकी है? बहुविकल्पीय प्रश्नों की है। और एक नेक्स्ट मैराथन में हम पढ़ेंगे आसपास पड़ोस की वस्तुओं के नाम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता ही है। 2 नंबर 1 नंबर में आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, तो यहाँ से भी आपके 2 से 3 नंबर पक्के हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगली मैराथन हमारी ये होगी। उसके बाद हम अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी देखेंगे, गिनतियों को भी देखेंगे, जिससे हमारा संस्कृत का जो सारा सिलेबस जो कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले मैंने आपको संस्कृत का कंप्लीट सिलेबस कराया है। अगर आपने मेरी क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, डीएलएड प्रशिक्षु बैच संस्कृत क्लासेस 2025 के नाम से। आप वहाँ जाकर सभी सीक्वेंस में क्लासेस को देख सकते हैं। वहाँ मैंने आपको विस्तार पूर्वक सभी क्लासेस का अध्ययन कराया है, बहुत अच्छे से सभी टॉपिक्स को क्लियर कराया है। तो अगर आपने नहीं देखी है हमारी क्लास तो आप क्लास को देख सकते हैं। वहाँ सभी टीचर्स ने अपनी क्लासेस डाली हैं, सभी की प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं, तो आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं। अभी भी आपके पास समय है। इतने समय में भी आप 20 से 25 दिनों में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। 20 से 25 दिन मान के चलो, या इससे कम ही है, 20 दिन मान के चलो आप लोग, क्योंकि आज 10 तारीख हो चुकी है। और 20 दिन मान के चलो। अगस्त लास्ट सुना जा रहा है। अगर अगस्त लास्ट में नहीं हुए तो सितंबर स्टार्ट में पेपर आपके हो जाएंगे, ठीक है। तो आप 20 से 15 दिन मान के चलो, ठीक है। आप 20 से 15 दिन मान के चलो। इन दिनों में आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी, अगर आप कंटिन्यू और अच्छे से तैयारी करें तब, ठीक है। लापरवाही करेंगे, आपका वैसे भी फर्स्ट सेमेस्टर है तो आपको इसका आइडिया भी नहीं कैसे पेपर होंगे, किस प्रकार से पेपर आएगा। इसीलिए आप अच्छे से तैयारी जरूर करें और अपना अच्छा स्कोर जरूर प्राप्त करें। हमने अपने प्रशिक्षु बैच में आपको सिलेक्शन वाली क्लासेस कराई हैं, तो आप सभी क्लासेस को देख सकते हैं, ठीक है। और सभी क्लासेस की जो मैराथन है, सभी टीचर्स जल्द से जल्द आपको मैराथन दे देंगे। आप उन मैराथन को जरूर देख लें। उससे आपको उन मैराथन से आपको 50 से 60% पेपर देखने को मिल जाएगा। और अगर आपको 100% करना है तो आप सभी की क्लासेस देखें। सभी की क्लासेस की प्लेलिस्ट बनी है, आप उनसे देख सकते हैं, ठीक है। तो हम अपनी शुरू करते हैं क्लास। आज हम पढ़ेंगे बहुविकल्पीय प्रश्नों को। डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में संस्कृत विषय में बहुविकल्पीय प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट को करेंगे। इसमें हमारे क्वेश्चन की संख्या 80 है। कितनी है? क्वेश्चन की संख्या 80 है और इन क्वेश्चन को हम कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारी नेक्स्ट मैराथन आपको पता ही है क्या होगी। नेक्स्ट मैराथन होगी हमारी आस पड़ोस की जो वस्तुएं हैं उनके नाम संस्कृत में। वहाँ से क्वेश्चन बनता ही है और गिनतियाँ हैं तो उन्हीं में हम इनको कवर कर लेंगे। एक मैराथन हमारी वो हो जाएगी और दूसरी मैराथन हमारी अति लघु उत्तरीय की हो जाएगी। उसके बाद हमारा संस्कृत का जितना भी सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। और आप सभी क्लासेस को देख लें तो आप 25 में से 25 नंबर ला सकते हैं बहुत अच्छे से, आसान तरीके से, ठीक है। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन क्या है? पदों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है। पदों के मिलने की प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समसन। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें हम डीपली नहीं जानेंगे, इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम इसमें प्रैक्टिस ही करेंगे, इसके डीपली नहीं जाएंगे। जैसे कि मैं आपको बताने लगूंगी संधि क्या होता है, अलंकार क्या होता है, छंद क्या होता है,
तो ये सब मैं आपको नहीं बताऊंगी, इसमें हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ही करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, सा छत्रम शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर ए, छत्र सहित। सा छत्रम, सा छत्रम क्या है? सा क्या है? सा छत्रम, या कि सा का मतलब होता है सहित, सा का मतलब क्या होता है? सहित, और छत्र का मतलब होता है छत्र, तो क्या हो जाएगा? छत्र सहित। क्या हो जाएगा? छत्र सहित। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रशद शब्द का अर्थ है। ये आप देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो द्रशद शब्द का अर्थ क्या है? 2015 में आया क्वेश्चन है। द्रशद का मतलब क्या होता है? द्रशद का मतलब होता है देखना। द्रशद का मतलब क्या होता है? देखना। तो ये भी हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, जगती शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। जगती शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नपुंसकलिंग द्विवचन प्रथमा विभक्ति। क्या है? नपुंसकलिंग द्विवचन प्रथमा विभक्ति। इसकी क्लास मैंने आपको कराई है, बहुत अच्छे से डीपली मैंने आपको पढ़ाया है इसमें, और आपको ट्रिक के थ्रू आपको पढ़ाया है, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से याद करा दिया है क्लास में ही। अगर आपने ये क्लास नहीं देखी है तो आप जल्द से जल्द जाएं और इस क्लास को जरूर देखें, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है, तो ये हमारा क्वेश्चन कहाँ से आ गया? कारक से आ गया। कहाँ से आ गया? कारक से क्वेश्चन आ गया। ये आप देख सकते हैं 2018 के जो सेकंड पेपर हुआ था आपका, 2 बार पेपर उसमें हुआ था 2018 में, तो सेकंड पेपर में ये आया था, ठीक है। तो षष्ठी विभक्ति का चिन्ह क्या है? तो सही आंसर हो जाएगा काकी के। षष्ठी विभक्ति में क्या होता है? संबंध कारक होता है। कौन सा कारक होता है? संबंध कारक इसमें उपस्थित होता है। तो संबंध कारक में जो विभक्तियां आती हैं वो काकी के, रारी रे आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है। आप देख सकते हैं डीएलएड 2018 में आया एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो इम्पॉर्टेंट है वो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वैसे इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी इम्पॉर्टेंट है, आप सभी को पढ़ के जाएं, आपको इनमें से क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है? सर्व शब्द का स्त्रीलिंग सप्तमी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सर्वस्मायम। क्या है? सर्वश्याम। इसको क्या कहते हैं? सर्वश्याम। सर्वश्याम, तो इसको मतलब इसमें इस साइलेंट होता है, जो छोटा सा होता है वो साइलेंट होता है, तो इसका क्या होगा? सर्वश्याम। क्या? सर्वश्याम। क्या होगा? सर्वश्याम। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिशा शब्द में विभक्ति व वचन है। दिशा शब्द में विभक्ति व वचन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। क्या होगा? दिशा शब्द में विभक्ति व वचन है, तो क्या है? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, गावत। गावत नहीं होगा, यहाँ पर होगा गायथ। क्या होगा? गायथ। यहाँ पर बा बन गया है यहाँ का, तो गायत शब्द में धातु बा पुरुष वचन है। गायत शब्द में आपको धातु बताना है कि कौन सी धातु है, इसमें कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गए मध्यम पुरुष बहुवचन। क्या होगा? गए मध्यम पुरुष बहुवचन, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। गायत शब्द में धातु व पुरुष व वचन है, तो क्या होगा? गए, गै धातु है इसमें, मध्यम पुरुष है और वचन इसमें बहुवचन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऊन विशंति शब्द का अर्थ है। ये आपको बीटीसी 15 में देखने को मिला। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है और गिनती से क्वेश्चन है, ठीक है। तो ऊन विशंति का अर्थ क्या है? ऊन विशंति का अर्थ क्या है? तो ऊन विशंति को हिंदी में गिनती, ऊन विशंति, संस्कृत की ऊन विशंति गिनती को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं
19 क्या कहते हैं? 19। 19 को क्या कहते हैं? ऊनविशंति। क्या कहते हैं? ऊनविशति। क्या कहते हैं? ऊनविशति। ठीक है, क्योंकि 20 को क्या कहते हैं? क्योंकि जो 20 होता है उसको संस्कृत में कहते हैं विशंति। क्या कहते हैं? उसको संस्कृत में कहते हैं विशंति। ठीक है, तो इसी प्रकार से 19 को क्या कहेंगे? 19 को कहेंगे ऊनविशंति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है 29 का शुद्ध संस्कृत नहीं है। 29 का शुद्ध संस्कृत रूप नहीं है, तो 29 को संस्कृत में कहते हैं नवविशंति। क्या कहते हैं? नवविशंति भी कहते हैं, और क्या कहते हैं? नवती भी कहते हैं, नवती भी कहते हैं, और मिनी भी कहते हैं। तो क्या नहीं कहते हैं? तो क्या नहीं कहते हैं? तो एकोन विशति नहीं कहते हैं। क्या? एकोन विशति नहीं कहते हैं। क्या नहीं कहते हैं? एकोन विशति। क्या नहीं कहते हैं? एकोन विशति नहीं कहते हैं। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा नदी शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप है। नदी शब्द में हमें बताना है कि ये द्वितीय बहुवचन का रूप क्या है। नदी शब्द में द्वितीय बहुवचन क्या होता है? तो होता है नदी। नदी क्या होता है? नदी। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है श्रेया किस विभक्ति का रूप है? श्रेया किस विभक्ति का रूप है? तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्रेया तृतीय विभक्ति का रूप है। किसका रूप है? तृतीय विभक्ति का रूप है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है पौवशाला का विग्रह है। पौवशाला का विग्रह क्या है? तो पौवशाला का विग्रह है पूर्वस्या शालायाम भवा। क्या है? पूर्वस्या शालायाम भवा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पूर्वश्याम शालायाम भवा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? क्वेश्चन नंबर 14 है नमा धातु विधि लिंग पर इसमें पद मध्यम पुरुष एक वचन है। नमा में आपको बताना है इस क्वेश्चन में कि धातु बतानी है, कौन सी धातु है। विधि लिंग पर इसमें मध्यम पुरुष एक वचन में आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नमे। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नमा धातु विधि लिंग पर इसमें में मध्यम पुरुष एक वचन क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन होगा नमे। क्या होगा? नमे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है पठा धातु लोट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूप है। कौन सा? पठा धातु लोट लकार उत्तम पुरुष में एक वचन रूप क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पठानी। क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी पठानी। क्या होगा? पठानी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारा है समास किए गए पदों को कहते हैं। समास किए गए पदों को क्या कहते हैं? तो समास किए गए पदों को कहते हैं समस्त पद। क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। क्या कहा जाता है? समस्त पद कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है अधिहरि। क्या है? अधिहरि में समास है। अधिहरि में कौन सा समास है? मैंने आपको समास पढ़ाए थे तो मैंने आपको बताया था जो आपका अव्ययी भाव समास है। कौन सा? जो आपका अव्ययी भाव समास है। इसमें क्या होते हैं? इसमें उपसर्ग निहित होते हैं। क्या होते हैं? इसमें उपसर्ग निहित होते हैं। इनकी मुख्य रूप से पहचान यही होती है कि वे शब्द जिनमें उपसर्ग निहित होते हैं
वो क्या कहलाते हैं? वे समास विग्रह समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समास कहलाते हैं। उनकी ये पहचान होती है। कौन से समास होते हैं? तो अव्ययी भाव समास होते हैं। कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास कहलाते हैं। आप देख सकते हैं क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2018 में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है? 2018 में आया हुआ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, पदम पाठ हेतु संस्कृत में निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। क्या है? पदम पाठ हेतु संस्कृत में निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। तो संस्कृत में कौन कौन से तत्वों पर ध्यान देना चाहिए, ये आप देख सकते हैं 2016 में आया। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जितने भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा कि आप डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में हैं और फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चों की सबसे ज्यादा बैक लगती है। इसीलिए मैंने आपको जितना भी कराया आप उसको कर लें, तो आपकी ना बैक लगेगी ना आपके मार्क्स कम आएंगे, आपका एक अच्छा स्कोर आप हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी क्लासेस को जरूर देख लें। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर कर दें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा कि पद्म पाठ हेतु संस्कृत में निम्नलिखित तत्वों पर ध्यान देना चाहिए। तो कौन कौन से तत्वों पर ध्यान देना चाहिए? उचित आरोह व अवरोह का ध्यान देना चाहिए, उचित स्वर होना चाहिए, उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, यानी कि जो भी आप रीडिंग कर रहे हैं, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आपकी जो वाक्पटुता है उसमें क्या होना चाहिए, आपके स्वर जो होने चाहिए उनका उच्चारण स्पष्ट तौर पर होना चाहिए, शुद्ध क्या होना चाहिए, उच्चारण होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये सभी इसमें गुण निहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ये सभी गुण इसमें निहित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उचित आरोह अवरोह होना चाहिए, उचित स्वर व स्पष्टता होनी चाहिए और उचित शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 है, विसंग शब्द का अर्थ है। क्वेश्चन क्या है? विसंग शब्द का अर्थ है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विसंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतनाहीन। क्या होगा? चेतनाहीन। तो विसंग शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? विसंग शब्द का अर्थ होता है चेतनाहीन। क्या होता है? हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेतनाहीन। तो विसंग शब्द का क्या अर्थ हो जाएगा? विसंग शब्द का अर्थ हो जाएगा चेतना से हीन। ठीक है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, धेनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। क्वेश्चन क्या है? धेनवा शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। तो इसमें हमें बताना है कि इसमें कौन सा लिंग है, कौन सा वचन है और कौन सी विभक्ति इसमें निहित है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2016 में आया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्त्रीलिंग एक वचन तृतीया विभक्ति। तो धेनवा में कौन सा लिंग है? धेनवा शब्द में लिंग कौन सा है? स्त्रीलिंग है, इसमें एक वचन है और इसमें विभक्ति जो है वो तृतीया विभक्ति है। कौन सी विभक्ति है? तृतीया विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, राज्ञा शब्द रूप में प्रयुक्त वचन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? राज्ञा में कौन कौन? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, इसमें एक वचन भी निहित होता है और इसमें बहुवचन भी निहित होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। जो राज्ञा शब्द है उसमें एक वचन और बहुवचन दोनों निहित होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? दोनों इसमें वचन निहित होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, स्वास्थ्य शब्द में धातु पुरुष व बहुवचन है। स्वास्थ्य शब्द में कौन सी धातु है, कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन है, ये हमें बताना है। तो स्वास्थ्य धातु में मैंने आपको बताया था कि इसमें कौन सी धातु है? इसमें धातु है स्था। कौन सी धातु है? इसमें धातु है स्था। तो इसमें सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य शब्द में स्था धातु है, मध्यम पुरुष है और क्या है? इसमें वचन कौन सा है? तो बहुवचन
निहित है। कौन सा वचन निहित है? कौन सा बहुवचन निहित है? कौन सा वचन निहित है? तो बहुवचन इसमें निहित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। स्वास्थ्य में धातु कौन सी है? स्था धातु है। मध्यम पुरुष है। क्या है? मध्यम पुरुष है। और बहुवचन इसमें निहित है। क्या है? बहुवचन इसमें निहित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, अनुत्यन शब्द में पुरुष व वचन है। क्वेश्चन क्या है? एक बार फिर से पढ़ते हैं। अनुत्यन शब्द में पुरुष व वचन है। तो इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सा इसमें पुरुष है और कौन सा इसमें वचन निहित है। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा पुरुष है? इसमें प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। क्या है? प्रथम पुरुष है और बहुवचन है। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है। इसमें प्रथम पुरुष है और बहुवचन निहित है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अंत्यन शब्द में प्रथम पुरुष और बहुवचन निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है, ते स्वा आगमिष्यन्ति। क्या है? ते स्वा आगमिष्यन्ति। क्या है? आगमनिष्यन्ति। क्या है? आगमनिष्यन्ति। इसका हमें क्या बताना है? इसका हमें हिंदी अनुवाद बताना है। तो ते का अर्थ क्या होता है? मैंने आपको संस्कृत अनुवाद कराए हैं। तो ते का अर्थ क्या होता है? ते का अर्थ होता है बेसब। क्या होता है? ते का अर्थ होता है बेसब। क्या होता है? बेसब। स्वा का अर्थ क्या होगा? सब। तो बेसब आगमिष्यति यानी कि कल आएंगे। बेसब कल आएंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? इसमें हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बेसब कल आएंगे। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन क्या था कि ते स्वा आगमिष्यन्ति। क्या है? ते स्वा आगमिष्यन्ति। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, तस्या शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। तस्या शब्द में लिंग वचन व विभक्ति है। तो तस्या में कौन सा लिंग है? इसमें स्त्रीलिंग निहित है। विभक्ति बहुवचन है और विभक्ति कौन सी है? पंचमी विभक्ति है और बहुवचन। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें स्त्रीलिंग, पंचमी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तस्या शब्द में लिंग है स्त्रीलिंग, वचन इसमें बहुवचन है और विभक्ति इसमें पंचमी है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाववाचक संज्ञा नहीं है। तो भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? इसमें मधुरता भी है, निर्धनता भी है और सुंदरता भी है। तो कौन सी नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भ्राता। भ्राता क्या है? तो ये क्या है? एक पुरुषवाचक नहीं, क्या हो जाएगा? एक की जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। भ्राता यानी कि सभी जितने बहुत सारे भ्राता हैं यानी कि भाई, तो क्या भाइयों की एक जाति हो जाएगी, तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूयम कुत्र अगच्छत। क्या है? यूयम कुत्र अगच्छत। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट इसको सही कर देते हैं। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यूयम कुत्र अगच्छत क्या होगा? यूयम कुत्र अगच्छत। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, उपसर्ग धातु के साथ आता है। तो उपसर्ग धातु के साथ कैसे आता है? तो उपसर्ग धातु के साथ आगे आता है। और प्रत्यय कहाँ आते हैं? तो प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के साथ पीछे आते हैं। क्या होते हैं? धातु के साथ पीछे आते हैं। जैसे कि घबराहट, तो आहट क्या है? तो आहट क्या है? प्रत्यय रूप है। इसी प्रकार से उपसर्ग, जैसे अधिवेशन, तो अधि क्या है? एक उपसर्ग शब्द है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उपसर्ग धातु में उपसर्ग धातु के साथ कैसे आता है? तो कैसे आता है? पहले आता है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, श्रमेण विद्या।
क्वेश्चन नंबर 29 है श्रमेण बिना विद्या न भवति। श्रमेण बिना विद्या न भवति, हमें इसका हिंदी अनुवाद बताना है कि श्रमेण बिना विद्या न भवति। श्रमेण यानी कि श्रम के बिना विद्या न भवति क्या है, इसका सही आंसर क्या हो जाए कि श्रम के बिना विद्या नहीं होती। विद्या हमें, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको विद्या प्राप्त नहीं होगी। तो इसका अर्थ क्या है, श्रमेण बिना विद्या न भवति, यानी कि श्रम के बिना विद्या नहीं होती है, नहीं प्राप्त होती है। अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। श्रम के बिना विद्या नहीं होती है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है पुस्तकम पठ का हिंदी भाव है। पुस्तकम पठ, इसका हिंदी अनुवाद क्या होगा, तो इसका हिंदी अनुवाद होगा पुस्तक पढ़ो। पुस्तकम पठ अर्थात पुस्तक पढ़ो क्या होगा, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि पुस्तकम पठ का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पुस्तक पढ़ो, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा, वह पाप से घृणा करता है। वह पाप से घृणा करता है। तो इसको हमें संस्कृत में अनुवाद करना है। क्या करना है, हिंदी से हमें संस्कृत में इसको अनुवाद करना है। वह पाप से घृणा करता है, तो इसमें क्या आएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा वह के लिए क्या कहते हैं संस्कृत में, तो वह के लिए संस्कृत में कहा जाता है स। क्या कहा जाता है, स। ठीक है, सा पापेन घृणा करोति क्या है, सा पापेन घृणा करोति। मैंने आपको अपनी हिंदी से संस्कृत और संस्कृत से हिंदी अनुवाद की क्लास कराई थी, तो मैंने उसमें आपको बताया था कि वह को सा कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे कहते हैं, वह कहते हैं, मैं कहते हैं, अहम है, नियम है। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो आप उस क्लास को जरूर देखें, जिससे आपका बेसिक कांसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सा पापेन घृणा करोति क्या है, सा पापेन घृणा करोति। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 32 है हमारा, कृष्णा विद्यालयम गमिष्यति का हमें हिंदी अनुवाद बताना है। ठीक है, ये संस्कृत अनुवाद दिया हुआ है और हमें इसका हिंदी अनुवाद करना है। कृष्णा विद्यालयम गमिष्यति यानी कृष्ण विद्यालय गमिष्यति यानी कि जाएगा, गमिष्यति यानी कि जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको लगान में बताया था कि कौन सा वर्तमान काल में होता है, वर्तमान काल में होता है, भूतकाल में होता है, भविष्य काल में होता है। ठीक है, इस पहचान में आपको बताया तो गमिष्यति यानी कि जो भविष्य काल के जो सेंटेंस होते हैं, यानी कि ठीक है, जो भविष्य काल के सेंटेंस होते हैं उनमें जाएगा, जाएगी, गाली आता है, इसकी ये पहचान गमिष्यति है, तो वो आपका फ्यूचर का यानी कि भविष्य काल का आपका सेंटेंस होगा। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण विद्यालय जाएगा। क्या होगा, कृष्ण विद्यालय जाएगा, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, 19 की संस्कृत है। 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 19 को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो 19 को संस्कृत में कहते हैं एकोन विशंति। क्या कहते हैं, एकोन विशंति। क्या कहते हैं, एकोन विशंति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 34 है त्रयोदशम का अर्थ है। क्वेश्चन क्या है, त्रयोदशम का अर्थ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, त्रयोदशम यानी कि 13। क्या होगा, त्रयोदशम यानी कि 13। क्या होगा, 13। तो ऑप्शन डी हमारा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है अंगुष्ठाम शब्द का अर्थ है। अंगुष्ठा शब्द का अर्थ है, तो अंगुष्ठा शब्द का अर्थ क्या होगा, अंगूठा। क्या होगा, अंगूठा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अंगुष्ठा का क्या होगा हिंदी अनुवाद, अंगुष्ठा का होगा अंगूठा। क्या होगा, अंगूठा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन हेतु प्रश्नों की अधिकतम उपलब्धता होती है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन के लिए हमें किस प्रकार के प्रश्नों की अधिक, मतलब ज़्यादातर हमें उसकी उपलब्धता होती है, यानी कि जरूरत पड़ती है। तो किस प्रकार के प्रश्न आवश्यक होते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वस्तुनिष्ठ प्रश्न। कैसे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं किसके लिए, किसके लिए, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन के लिए। किसके लिए, संस्कृत विषय वस्तु के मूल्यांकन के लिए हमें वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की ज़्यादातर क्या होता है, उसकी उपलब्धता यानी कि आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि संस्कृत शिक्षण को श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा रुचिकर बनाया जाता है। यह सिद्धांत है, यह सिद्धांत किसका है, ठीक है, यह सिद्धांत किसका है, स्वाभाविकता का है, रोचकता का है, अभ्यास का है या फिर सक्रियता का है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं, संस्कृत शिक्षण को श्रव्य तथा द्रव्य सामग्री यानी कि शिक्षण सहायक सामग्री द्वारा हम कैसा बनाते हैं, तो उसको हम किस प्रकार से बनाते हैं, तो उसको हम रुचिकर बनाते हैं। क्या बनाते हैं, रुचिकर बनाते हैं, यानी कि रोचकता पूर्ण बनाते हैं। रुचिकर यानी कि रोचकता पूर्ण बनाते हैं, यानी कि
बच्चे उससे अच्छे से समझ सकें, इसीलिए हम TLM श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या है? क्वेश्चन नंबर 38 है एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है। एकादश शब्द का हिंदी अर्थ है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसमें जो भी क्वेश्चन है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, तो एकादश शब्द का हिंदी में अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर क्या होगा? 11। 11 एकादशी यानी कि 11वां दिन। 11वां दिन को क्या कहते हैं? एकादश कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है? क्वेश्चन नंबर 39 है पिपीलिका शब्द का अर्थ है। पिपीलिका शब्द का अर्थ क्या है? पिपीलिका किसको कहते हैं? तो पिपीलिका कहते हैं चींटी को। किसको? तो पिपीलिका किसको कहते हैं? तो पिपीलिका किसको कहते हैं? पिपीलिका कहते हैं चींटी को। किसको कहते हैं? चींटी को कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पिपीलिका यानी कि चींटी। क्या कहते हैं? चींटी को कहते हैं। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है एकोन विशंति पद का संख्या का बोधक है। एकोन विशंति, अभी हमने इसको पढ़ा, ऊपर देखा कि ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमने ऊपर पढ़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन 2019 में आया है और यही क्वेश्चन आपको फिर से रिपीट आपको 2016 में भी देखने को मिला है। कब? 2016 में भी देखने को मिला है। ठीक है, तो एकोन विशंति पद का संख्या का बोधक है। एकोन विशंति पद संख्या बोधक है, तो किसका है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। एकोन विशंति का अर्थ क्या होता है? एकोन विशंति का अर्थ होता है, एकोन विशंति का अर्थ होता है 19। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 असमान शब्द में विभक्ति और वचन है। असमान शब्द में विभक्ति और वचन निहित है, तो कौन सा इसमें विभक्ति है और कौन सा वचन इसमें निहित है, इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? द्वितीय विभक्ति और बहुवचन इसमें उपस्थित होता है। किसमें? असमान में, असमान शब्द में द्वितीय विभक्ति और बहुवचन निहित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 क्या है? क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा पा धातु का लड लकार मध्यम पुरुष द्विवचन के रूप में होता है। पा धातु, पा धातु यानी कि पा का अर्थ क्या होता है? पा का अर्थ होता है पीना। क्या होता है? पा का अर्थ होता है पीना। ठीक है, तो इसमें हमें लड लकार बताना है मध्यम पुरुष में और द्विवचन में बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पा धातु लड लकार मध्यम पुरुष द्विवचन का रूप है। क्या है? आपिबत। क्या है? आपिबत। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है उत्तम पुरुष से संबंधित सर्वनाम शब्द है। तो उत्तम पुरुष संबंधित सर्वनाम कौन सा है? तो पुरुष कितने प्रकार के होते हैं? पुरुष होते हैं 3 प्रकार के। पहला था उत्तम पुरुष, पहला क्या था? उत्तम पुरुष। दूसरा था मध्यम पुरुष, ठीक है, दूसरा था मध्यम और तीसरा था अन्य। तीसरा क्या था? अन्य पुरुष था। ठीक है, तो उत्तम पुरुष में क्या आता है? ठीक है, तो उत्तम पुरुष में क्या आता है? उत्तम पुरुष में हम क्या आते हैं? मैं और हम। ठीक है, मध्यम में क्या आते हैं? मध्यम में आता है तू या तुम और अन्य में आता है यह वह। क्या आता है? वह यह। ठीक है, यह वह आता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि उत्तम पुरुष में कौन सा सर्वनाम आता है? तो आता है मैं। क्या आता है? मैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 है हमारा पावका का संधि विच्छेद होगा। पावका का संधि विच्छेद होगा, तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका सही आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा पोका पाका पाव। ये सब गलत है। इसका सही आंसर क्या होगा अभी हम बताते हैं। इसका सही आंसर आपको
तो इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा पो अका। क्या होगा? पो अका। क्या होगा? पो अका। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन हमारा डी ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा डी ये हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पौ अका। क्या होगा? पौ अका। और इसमें कौन सी संधि निहित है? तो इसमें कौन सी संधि निहित है? तो इसमें कौन सी संधि निहित है? तो इसमें अयादि संधि निहित है। कौन सी? अयादि संधि निहित है। ठीक है, कौन सी संधि? क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें अयादि संधि निहित है। ठीक है, क्या हो जाएगा? पो पौ प्लस अका। क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पौ अका। क्या होगा? पौ अका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 क्या है? क्वेश्चन नंबर 45 है बात लड़का तथा आंख में बचन है। बात लड़का तथा आंख में बचन है, तो कौन सा बचन? ठीक है, तो इसमें कौन सा वचन है? तो इसमें वचन है एक वचन। कौन सा वचन है? एक वचन। बात क्या होती है? एक होता है, एक वचन होता है। लड़का एक वचन होता है। लड़का का बहुवचन क्या होगा? लड़के होगा। इसी प्रकार से आंख का बहुवचन क्या होगा? आंख का बहुवचन हो जाएगा आंखें। ठीक है, आंख का बहुवचन क्या होगा? तो आंख का बहुवचन हो जाएगा आंखें। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एक वचन। तो बात लड़का और आंख में कौन सा वचन है? तो एक वचन इसमें निहित है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या है? भू का अर्थ है। भू का अर्थ क्या है? ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है। भू का अर्थ होता है होना। क्या होता है? भू का अर्थ क्या होता है? तो भू का अर्थ होता है होना। क्या होता है? होना। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा? तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 क्या है? संस्कृत में पुरुष होते हैं। संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? तो संस्कृत में मुख्य रूप से 3 पुरुष होते हैं। कितने होते हैं? 3 पुरुष होते हैं। मैंने आपको बताया अभी। कौन कौन से होते हैं? प्रथम को ही क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं। प्रथम को ही क्या कहते हैं? उत्तम कहते हैं। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष। दूसरा क्या होता है? मध्यम पुरुष। और तीसरा होता है अन्य पुरुष। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, क्या होता है? तीसरा होता है अन्य पुरुष। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। तो संस्कृत में कितने पुरुष होते हैं? संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। क्या होते हैं? प्रथम पुरुष को उत्तम पुरुष कहते हैं, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 क्या है? प्रथम पुरुष बहुवचन विवक्षा में जिस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह है। क्वेश्चन को एक बार फिर से देखते हैं कि प्रथम पुरुष बहुवचन की विवक्षा में जिस प्रत्यय का हम प्रयोग किया गया है, जिस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है वह है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर वी हमारा करेक्ट हो जाएगा। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो इसमें है झी। क्या है? विभझा। कौन सा प्रत्यय है? तो झी यानी कि विभझा है ना, विभझा, विभझा। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा, झी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? क्वेश्चन नंबर 49 है हमारा भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं कि भू धातु कौन सी धातु है? भू धातु है। उसका हमें लिट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन के रूप में हमें बताना है कि इसमें क्या होता है कि भू धातु का लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन बताना है हमें। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में मैंने आपको क्या बताया था? प्रथम पुरुष लट लकार में मैंने आपको बताया था क्या आता है? ती, ता,
अंति क्या आता है? ती ता अंति। ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है? हमें इसमें बताना है लट लकार प्रथम पुरुष और बहुवचन। तो ये क्या हो गया? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो क्या आएगा? अंति। क्या आएगा? इसमें आएगा अंति। तो भव क्या बताना है? भू धातु का बताना है। किसका बताना है? भू धातु का बताना है। तो अंति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? भवंती। क्या हो जाएगा? ठीक है, भू धातु है तो इसमें हम अंति लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? भवंती। क्या हो जाएगा? भवंती। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 क्या है? क्वेश्चन नंबर 50 है हमारा भू धातु लिट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप बनता है। अभी हमने बताया कि भू धातु लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 है भू धातु लिट लकार, कौन सा लकार? लिट लकार प्रथम पुरुष में बहुवचन में रूप बनता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बभूभू। क्या हो जाएगा? बभूभू। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। बभूभू। क्या हो जाएगा? बभूभू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 क्या है? क्वेश्चन नंबर 51 है हमारा रुद्र धातु का लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में रूप बनता है। क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि रुद्र धातु का हमें लोट लकार बताना है। क्या बताना है? इसका लोट लकार बताना है, प्रथम पुरुष एक वचन के रूप में बताना है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रोदितु। क्या हो जाएगा? रोदितु। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, रोदितु। ठीक है, लोट लकार में रुद्र धातु लोट लकार में हमें प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? रोदितु, यानी कि पठतु पठुताम पठंतु। क्या होता है? पठतु पठुताम पठंतु। ठीक है, क्या होता है? ये होता है। ठीक है, क्या होता है? पठतु पठतान पठंतु। तो प्रथम पुरुष एक वचन में क्या होता है? प्रथम पुरुष एक वचन में तू होता है, ता होता है, अंति होता है। क्या होता है? तू होता है, ता होता है, अंति होता है। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 क्या है? क्वेश्चन नंबर 52 है दृश्य धातु का लट लकार। क्या होगा? दृश्य धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। तो दृश्य धातु, दृश्य का मतलब क्या होता है? दृश्य का अर्थ होता है देखना। ठीक है, दृश्य का अर्थ क्या होता है? दृश्य का अर्थ होता है देखना। तो इस धातु में हमें लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन बताना है। तो क्या बताया था मैंने आपको बताया था प्रथम पुरुष एक वचन में आता है ती ता अंति। क्या आता है? ती ता अंति। क्या आता है? ती ता अंति। तो इसमें मुझे आपको क्या बताना है? इसमें मुझे आपको बताना है प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये हमारा एक वचन हो गया, ये द्विवचन, ये हमारा बहुवचन हो गया। तो एक वचन में क्या आएगा? ती आएगा। क्या आएगा? एक वचन में क्या आएगा? ती आएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर हमारा सी, पश्यति। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पश्यति। तो कैसे बनेगा ये? पश्यति पश्यता पश्यन्ति। क्या होगा? पश्यति पश्यता पश्यन्ति। हम द्वितीय पुरुष यानी कि मध्यम पुरुष में देखेंगे तो पश्यसि पश्यता पश्यत। और उत्तम पुरुष में या अन्य पुरुष में हम देखेंगे पश्यामि पश्यावा पश्यामा। ठीक है, तो लट लकार में क्या होता है? ती ता अंति, सी था, आमी आव आम। क्या होता है? आमी आव आम। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 क्या है? क्वेश्चन नंबर 53 हमारा है हा धातु का लड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। कौन सी धातु? हा धातु का लड लकार प्रथम पुरुष बहुवचन रूप है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा हंती, यानी कि जहंती। क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जहंती। क्या हो जाएगा? जहंती। क्या हो जाएगा? जहंती। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 क्या है? क्वेश्चन नंबर 54 है दिव धातु। यहाँ पर हमेशा थोड़ा सा हर क्वेश्चन में थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, थोड़ा सा यहाँ पर होगा लट धातु। कौन सा? लट धातु। तो दिव धातु का
लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप है तो क्या होगा? मैंने लट में आपको बताया था ती ता अंति। क्या बताया था? ती ता अंति। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा प्रथम पुरुष एक वचन यानी कि दिव्यंती। क्या हो जाएगा? दिव्यति। क्या हो जाएगा? दिव्यति, यानी कि ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। दिव धातु में हमें क्या बताना था? लट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन बताना था तो क्या आएगा? ती आएगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 क्या है? क्वेश्चन नंबर 55 हमारा है तुम, मैं तथा गाय में कौन सा संज्ञा शब्द निहित है? तुम, मैं में कौन संज्ञा है? तुम क्या है? तुम एक सर्वनाम है। मैं क्या है? एक सर्वनाम है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताना है? इसमें संज्ञा शब्द बताना है। तुम और मैं क्या हो जाएगा? ये हो जाएंगे सर्वनाम। क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे सर्वनाम। और गाय क्या होगा? और जो गाय है वो होगा संज्ञा। क्या होगा? गाय जो होगा वो हो जाएगा संज्ञा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तुम, मैं। ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? तुम, मैं और गाय में संज्ञा कौन है? तो कौन सी संज्ञा है? तो गाय क्या है? गाय जो है वो संज्ञा रूप है। क्या है? गाय जो है वो संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 क्या है? क्वेश्चन नंबर 56 हमारा है संस्कृत में लिंग के प्रकार होते हैं। तो संस्कृत में कितने प्रकार के लिंग होते हैं? हिंदी में लिंग कितने? 2 होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। और संस्कृत में ये लिंग जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो होता है पुल्लिंग। क्या होते हैं? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग। क्या होता है? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। क्या हो जाएगा? नपुंसकलिंग। ठीक है, क्या हो जाएगा? पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत में जो लिंग होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? क्वेश्चन नंबर 57 है एका शब्द है। क्वेश्चन नंबर 57 क्या है? एका शब्द है। एका शब्द है, तो एका शब्द क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जो एका है वो एक पुल्लिंग शब्द है। क्या है? एक पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 क्या है? क्वेश्चन नंबर 58 है हमारा ऋतु शब्द में कौन सा लिंग निहित है? तो ऋतु में कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है? तो आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऋतु। ऋतु। ठीक है, तो ऋतु का क्या हो जाएगा? ऋतु में कौन सा लिंग है? तो ऋतु में स्त्रीलिंग निहित है। क्या है? ऋतु में स्त्रीलिंग निहित है। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है? छाता, दूध, लड़का, पानी शब्द में लिंग है। कौन सा लिंग है? छाता। छाता कैसा है? दूध कैसा है? लड़का कैसा है? पानी कैसा है? तो कैसा कैसा करके हम लगा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पुल्लिंग। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग। अगर यहाँ पर लड़की होता, दूध नहीं दही होता तो क्या होता? स्त्रीलिंग होता। दही कैसी है? दही कैसी है? ठीक है, यहाँ पर अगर लड़का ना होकर लड़की होता तो हम क्या करते? अगर स्त्रीलिंग यानी कि लड़की होता तो हम कैसे करते? उसकी पहचान करते कैसी है, कैसी है, कैसी है। ठीक है, कैसे करेंगे? कैसी है। ठीक है, और लड़के में हमने कैसे इसकी की? छाता कैसा है, दूध कैसा है, लड़का कैसा है, मेरा छाता कैसा है। ठीक है, तो इस प्रकार से। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या है? बकरी तथा लड़की में कौन सा लिंग है? तो बकरी, बकरी कैसी है? कैसी आ गया ना, तो क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा। लड़की कैसी है? तो सी आ गया। तो क्या होगा? इसमें हो जाएगा कौन सा लिंग निहित है? तो इन दोनों में स्त्रीलिंग निहित है। कौन निहित है? स्त्रीलिंग निहित है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आम्रम तथा पुष्प किस लिंग के
हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आम्र यानी कि आम, आम्र यानी कि आम, पुष्प यानी कि फूल किसके लिंग है? तो किसके लिंग है? तो ये नपुंसकलिंग है। क्या है? ये नपुंसकलिंग है। ना ये ना तो पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? क्वेश्चन नंबर 62 हमारा है नीरद घन एवं मेघ। नीरदा घन एवं मेघा शब्द है, तो ये क्या है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है या नपुंसकलिंग है या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या हो जाएगा? ये भी नपुंसकलिंग होते हैं, ये ना पुल्लिंग होते हैं और ना ही स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 क्या है? हत्या, संज्ञा एवं विद्या शब्द उदाहरण हैं। हत्या, संज्ञा और विद्या शब्द उदाहरण है, तो ये पुल्लिंग है। हत्या कैसी होती है, संज्ञा कैसी होती है, विद्या कैसी होती है? तो ये सभी क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग शब्द हैं। क्या है? ये सभी स्त्रीलिंग शब्द के ही उदाहरण हैं। तो ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है संस्कृत में वचन होते हैं। तो संस्कृत में वचन कितने होते हैं? संस्कृत में वचन जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक वचन। कौन से होते हैं? एक वचन। द्विवचन। क्या होते हैं? द्विवचन और बहुवचन। और क्या होते हैं? और होते हैं बहुवचन। ठीक है, तो कितने प्रकार के हो गए? 3 प्रकार के हो गए। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। संस्कृत में वचन 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 65 है गुण, दोष, दशा, अवस्था बताने वाले शब्दों की संज्ञा होती है। तो जो बेसंज्ञा शब्द जो गुण, दोष, दशा तथा अवस्था को बताते हैं, कौन सी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी संज्ञा कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। कौन सी कहलाती है? भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ठीक है, वह संज्ञा जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष व दशा आदि को बताती है, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 क्या है? हम सब पाठ। क्वेश्चन नंबर 66 है हम सब पाठ पढ़ेंगे, वाक्य का संस्कृत अनुवाद है। तो हम सब के लिए मैंने आपको क्या बताया था? हम सब के लिए संस्कृत में कहते हैं, हम सब के लिए संस्कृत में क्या कहते हैं? वयम। क्या कहते हैं? वयम कहते हैं। क्या कहते हैं? वयम कहते हैं। तो हम सबको कहते हैं संस्कृत में वयम। ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए कि संस्कृत में हम सबको क्या कहते हैं? वयम कहते हैं। पाठ को पाठम कहेंगे और पढ़ेंगे यानी कि भविष्य काल का सेंटेंस है, तो आएगा इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। तो क्या आएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा पढ़ेंगे। तो क्या हो जाएगा? वयम है, यानी कि इसमें आएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। इसमें आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा कि हम सब पाठ पढ़ेंगे। क्या है? हम सब पाठ पढ़ेंगे। वयम पाठा क्या है? हम सब पाठ पढ़ेंगे। हम सब पाठ पढ़ेंगे। क्या होगा? वयम पाठा पठिष्यामा। क्या होगा? वयम पाठ पठिष्यामा। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 क्या है? क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा घोटका शब्द का अर्थ है। घोटका शब्द का अर्थ है, तो घोटक किसको कहते हैं? घोड़ा को कहते हैं। घोड़ा को संस्कृत में और किस नाम से जानते हैं? तो घोड़ा को संस्कृत में और किस नाम से जानते हैं? तो अश्वा भी कहते हैं। ठीक है, अश्वा कहते हैं, वाजी कहते हैं, वाजी कहते हैं, तुरंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तुरंग कहते हैं। तो ये सभी क्या हैं? ये सभी
घोड़ा के क्या है, पर्यायवाची शब्द हैं। तुरंग है, अश्वा है, बाजी है, तो ये सभी क्या है, ये सभी घोड़ा के क्या हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा घोटका शब्द का अर्थ क्या है, घोटका शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। क्या होता है, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 68 क्या है, षोडशा शब्द का अर्थ है। षोडशा शब्द का अर्थ है, तो षोडश किसे कहते हैं, षोडश संस्कृत के 16 को कहते हैं। किसको, संस्कृत के 16, संस्कृत के षोडश को 16 कहते हैं। क्या कहते हैं, हिंदी में इसको 16 कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। षोडश किसे कहते हैं, तो षोडश कहते हैं 16 को। किसको कहते हैं, 16 को कहते हैं। तो आपके जो एग्जाम में गिनतियाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, गिनती जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और कहाँ से कहाँ तक, 1 से 20 तक की गिनतियाँ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। आपके एग्ज़ाम में गिनतियाँ लिखने को भी आती हैं और बहुविकल्पीय और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 क्या है, तस्मिन शब्द में विभक्ति और वचन है। क्वेश्चन क्या है, तस्मिन शब्द में हमें विभक्ति बताना है और वचन बताना है, कौन सा इसमें वचन निहित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसमें सप्तमी विभक्ति और एक वचन। क्या होगा, सप्तमी विभक्ति और एक वचन इसमें निहित होता है। क्या होता है, सप्तमी विभक्ति एक वचन इसमें निहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या है, पत्तियों में विभक्ति और वचन है। पत्तियों में विभक्ति और वचन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। पत्तियों में सप्तमी विभक्ति और एक वचन निहित होता है। क्या होता है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन होता है, तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, क्वेश्चन नंबर 71 हमारा है भवा शब्द रूप है। भवा शब्द रूप है, आप देख सकते हैं इसमें वचन यानी कि जो आपके लकार हैं और आपके जो विभक्तियां हैं वो कितनी इंपॉर्टेंट हैं, इसीलिए आप यहाँ से क्वेश्चन बचेगा नहीं, आपके एग्जाम में फंसेगा ही। ठीक है, तो आपने अगर क्लास नहीं देखी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जाम ओनली पर जाकर वहाँ मैंने आपको DLED प्रशिक्षु बैच, किससे, DLED प्रशिक्षु बैच 2025 संस्कृत क्लास से प्लेलिस्ट बनाई है। किससे, संस्कृत क्लास से मैंने आपको प्लेलिस्ट बनाई है। आप वहाँ जाकर सभी क्लासेस को देख लें, मैंने बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया है, तो आप ज़रूर देखें, क्लास को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे, और ये हमारे यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट है। कैसा है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस फ्री क्लास का लाभ ले सकें। ठीक है, तो हमारा कौन सा क्वेश्चन चल रहा था, क्वेश्चन नंबर 71 चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 71 क्या था कि भव शब्द रूप है। भव शब्द रूप है, तो कौन सी धातु है भव में, भव में धातु कौन सी है, तो भव में भू धातु है। कौन सी है, भू धातु है। तो इसमें हमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा पुरुष है और कौन सा वचन इसमें निहित है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा भव शब्द रूप है, तो क्या है, भू धातु, मध्यम पुरुष और एक वचन का ये रूप है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 72 है उकारांत पुल्लिंग शब्द है। क्या है, उकारांत पुल्लिंग शब्द है, तो ऊ की मात्रा किस में आती है, उकारांत यानी कि छोटू ऊ की मात्रा, यानी कि भानु, विष्णु, अणु, इन सब में क्या है, छोटू ऊ की मात्रा आ रही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उक्त सभी। जबकि आपका क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन गलत दिया है, उसमें भानु को बताया या अणु को बताया, हाँ अणु को बताया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भानु, विष्णु और अणु, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 क्या है, बारणी शब्द में लिंग वचन व विभक्ति को बताइए। तो बारणी शब्द में क्या होगा, बारणी शब्द में लिंग कौन सा होगा, स्त्रीलिंग होगा
या पुल्लिंग होगा या नपुंसकलिंग होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा बारणी शब्द में लिंग कौन सा है? तो स्त्रीलिंग है, वचन बहुवचन है और विभक्ति प्रथमा विभक्ति है। क्या है? प्रथमा विभक्ति है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन? ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो बारणी शब्द है इसमें लिंग कौन सा? स्त्रीलिंग है। इसमें वचन क्या है? बहुवचन है और विभक्ति इसमें प्रथमा विभक्ति है। क्या है? प्रथमा विभक्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है? क्वेश्चन नंबर 44 हमारा है एते शब्द में विभक्ति और वचन है। एते विभक्ति और वचन बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रथमा विभक्ति द्विवचन। क्या होगा? प्रथमा विभक्ति द्विवचन। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 क्या है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 क्या है? क्वेश्चन नंबर 75 हमारा है कथ धातु लट लकार प्रथम पुरुष द्विवचन में हमें बताना है। तो क्या होता है? लट लकार पूछा है। क्या पूछा है? लट लकार पूछा है। तो हम बता देते हैं एक बार फिर से, इसको रिवीजन आपका करा देते हैं कि लट लकार में किस प्रकार से ये होते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से होते हैं? ये हमारा प्रथम पुरुष हो गया, यहाँ हो गया हमारा प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष और ये हो गया हमारा उत्तम पुरुष। ठीक है, तो ये किस प्रकार से होते हैं? ये होता है, यहाँ हो जाएगा एक वचन, यहाँ हो जाएगा द्विवचन और यहाँ हो जाएगा बहुवचन। क्या हो जाएगा? बहुवचन। ठीक है, तो प्रथम पुरुष में क्या होता है? प्रथम पुरुष की पहचान होती है लट लकार में, इसमें होता है ती ता अंति। क्या होता है? ती ता अंति, सी था। ठीक है, आमी आवा, आमा। क्या होती है? आमी आवा आमा। ठीक है, तो लट लकार में क्या होती है? इनकी पहचान कुछ इस प्रकार से होती है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन हो गए। इसके शब्द रूप कैसे हो गए? तो आपको क्वेश्चन में पूछा गया था कि कथ धातु, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया है। यहां पर होगा कथ धातु लिट लकार। क्या होगा? लिट लकार। कौन सा लकार पूछा गया है? लिट लकार। तो इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान हम देख लेते हैं। इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान होती है लिट लकार। क्या होती है? लिट लकार की पहचान क्या होती है? इसको हम समझ लेते हैं। तो लिट लकार की पहचान होती है, इसमें आता है जैसे यहाँ पर हो गया प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक है, और यहाँ पर आ जाएगा आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्या हो जाएगा? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में होता है इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति। ठीक है, क्या होता है? इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यति, इष्यसि, इष्यशा, इष्यथा, इष्यत। क्या होती है? इष्यत। और इष्यामि, इष्यामी, इष्यावा। यहाँ पर राइटिंग थोड़ी गंदी आई है। और इष्यामा। क्या हो गए? इष्यामा। यहाँ राइटिंग थोड़ी गंदी आई है, आप इसको समझ लें अच्छे से। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप हमारी क्लास को देख सकते हैं, मैंने वहाँ विस्तृत रूप से बहुत अच्छे से समझाया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो लिट लकार में क्या होता है? इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यत, इष्यामि, इष्यावा, इष्यामा। तो हमें बताना है प्रथम पुरुष द्विवचन। क्या है? प्रथम पुरुष एक वचन। प्रथम पुरुष में एक वचन हमारा ये हो गया और दो वचन क्या हो गया? ये हो गया। तो क्या आएगा? इष्यता आएगा। तो इसकी पहचान क्या होगी? हम कैसे करेंगे? तो इसकी पहचान हम करेंगे किस प्रकार से करेंगे? कथ धातु का पूछा है तो क्या होगा? इष्यति, इष्यता, इष्यन्ति, यानी कि इष्यता, इष्यता यानी कि कथिष्यता। क्या हो जाएगी? कथिष्यता। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? ये कैसे बनेगा? ये बनेगा कथिष्यति, कथिष्यता, कथिष्यन्ति। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी
इसका सही आंसर हो जाएगा। मैं आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहाँ पर हम प्रैक्टिस कर रहे हैं इसीलिए हम इसमें डीपली समझ नहीं रहे हैं, क्योंकि ये सब हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी हमारा रिवीजन क्लास चल रहा है, इसीलिए हम ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 क्या है? हमारे देश में देव भाषा कही जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर तो सभी को पता होगा कि हमारे देश में देव भाषा किसे कहते हैं। जो वह भाषा जो देवों की भाषा है, वह कौन सी भाषा है? तो वह है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा है? वह है संस्कृत भाषा। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? क्वेश्चन नंबर 77 क्या है? पिका को हिंदी में क्या कहते हैं? पिका को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये क्वेश्चन बहुविकल्पीय में ना आकर ये क्वेश्चन आपको अति लघु में देखने को मिला था। ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिका शब्द का संस्कृत में अर्थ होता है कोयल। ठीक है, ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर हो जाएगा संस्कृत के पिका शब्द का हिंदी में अर्थ होता है कोयल। क्या होता है? कोयल। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है। यव किस अनाज का नाम है? यव किसका नाम है? तो यव है जौ का। जबकि गेहूं को क्या कहते हैं? गेहूं को कहते हैं गोधूम। क्या कहते हैं? गोधूम कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है कि गेहूं को संस्कृत में क्या कहते हैं। तो गेहूं को संस्कृत में कहते हैं गोधूम। और यव को संस्कृत में क्या कहते हैं? तो यव को संस्कृत के यव शब्द को जौ कहते हैं हिंदी में। ठीक है, हिंदी के जौ को संस्कृत में क्या कहते हैं? जौ कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 69। सेवेंटी 79 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है? दादुर को कहते हैं हिंदी में। दादुर को क्या कहते हैं? मेढक कहते हैं। संस्कृत के दादुर शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? तो मेढक को संस्कृत में क्या कहते हैं? मेढक को संस्कृत में कहा जाता है दादुर। क्या कहा जाता है? दादुर कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 क्या है? वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो हिंदी के वृषभ क्या है? क्वेश्चन है वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं? तो वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं? बैल कहते हैं। तो वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं? बैल कहते हैं। ठीक है, तो वृषभ को हिंदी में क्या कहते हैं? बैल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है? क्वेश्चन नंबर 81 हमारा है शशका को हिंदी में कहते हैं। शशका, ये इंपॉर्टेंट है, अति लघु में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो शशका किसको कहते हैं? शशका कहते हैं खरगोश को। किसको कहते हैं? सस्का किसको कहते हैं? सस्का कहते हैं खरगोश को। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। शशका किसको कहते हैं? खरगोश को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 है। द्विचक्रिका का अर्थ है। तो द्विचक्रिका को क्या कहते हैं? संस्कृत के द्विचक्रिका शब्द को हिंदी में क्या कहते हैं? तो द्विचक्रिका को कहते हैं साइकिल। क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं? साइकिल कहते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 83 क्या है? संस्कृत में संज्ञा। क्वेश्चन नंबर 83 है। संस्कृत में संज्ञा के भेद होते हैं। तो संस्कृत में संज्ञा के भेद कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? तो संस्कृत में संज्ञा के भेद होते हैं 3। कितने होते हैं? 3। कौन कौन सी संज्ञा? अब ये आप बताइए। ठीक है, इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए कि संस्कृत में संज्ञा 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। संस्कृत में जो संज्ञा है वो 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? तो इसमें होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। क्या होती? जातिवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो ये संज्ञा के 3 रूप होते हैं। किसके? संज्ञा के 3 रूप होते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञा होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84। किसी
वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, स्थान या भाव को क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं संज्ञा। ये आप तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं इस डेफिनेशन को, तो क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 है, श्वेत पीत उदाहरण है। श्वेत पीत यानी कि क्या है? श्वेत पीत। तो इसमें क्या? इसमें कपड़े की, पीत में होता है कपड़ा, कपड़े की विशेषता को बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? कपड़े की विशेषता बताया जा रहा है। तो समास में मैंने आपको क्या बताया था कि वह शब्द जिनकी हम विशेषता बताई जाती है वो शब्द को क्या कहलाते हैं? कौन से समास कहलाते हैं? वो समास जो होते हैं वो कर्मधारय समास कहलाते हैं। कौन से होते हैं? कर्मधारय समास कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। श्वेत पीत में कौन सा समास निहित है? तो कौन सा समास निहित है? कर्मधारय समास निहित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते। क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? कर्मधारय का उदाहरण है। तो कर्मधारय मैंने आपको क्या बताया? वे शब्द, वे सामासिक शब्द जिनमें क्या होता है? जिसमें विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिसमें विशेषता बताई जाती है तो वो क्या कहलाते हैं? कर्मधारय समास कहलाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख कमलम के समान पंचगंधीय। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुख कमलम। क्या हो जाएगा? मुख कमल के समान। कैसा? मुख की विशेषता बताइए तो किस प्रकार का मुख? कमल के समान। तो ऑप्शन ए, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जबकि पंचगंग में कौन सा समास है? ये संख्यावाचक द्विगु समास है। शिवचा, इसमें कौन सा है? शिवचा, रामचा यानी कि शिव और राम। ठीक है, तो इसमें द्वंद्व हो जाएगा और अनुरूपम में हो जाएगा अव्ययी भाव समास। कौन सा हो जाएगा? अव्ययी भाव समास निहित होगा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 87 क्या है? बहुत से पदों को मिलकर एक पद बन जाना कहलाता है। बहुत से पद का मिलकर क्या? एक पद बन जाना क्या कहलाता है? यानी कि पदों का संक्षेपण क्या कहलाता है? तो पदों का संक्षेपण कहलाता है समास। क्या कहलाता है? समास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। क्या कहलाता है? समास कहलाता है। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की आज हमारी बहुविकल्पीय प्रश्नों की क्लास। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्नों की मैराथन क्लास। क्या थी? मैराथन क्लास, जिसमें हमने जितने भी इम्पोर्टेंट बहुविकल्पीय थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्लास में अगली क्लास में हम संस्कृत की अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हम देखेंगे आसपास की, ठीक है, आसपास की वस्तुओं के नाम। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आसपास की वस्तुओं के नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। आपके यहाँ से 2 से 4 नंबर जो है कंप्लीट हो जाएंगे। कभी कभी ऐसा होता है कि अति लघु में, बहुविकल्पीय में और लघु में भी क्वेश्चन मिल जाता है। तो यहाँ से आपको 100% देखने को मिलेगा। और जो आज की क्लास हुई है आपकी बहुविकल्पीय प्रश्नों की, इसमें से भी आपको 2 से 4 नंबर देखने को मिल जाएंगे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को देखिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। हमारा लास्ट समय है क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है वो अगस्त में कंडक्ट हो जाएंगे। तो टाइम जो है आपके पास बहुत कम बचा है। अभी आपको बस रिवीजन ही करना है। ये नहीं कि आप नया पढ़ लें, आप नया नहीं पढ़ पाएंगे। इसीलिए आप इन्हीं क्लासेस से अपना अच्छा स्कोर हासिल कर सकते हैं। ठीक है, क्लास अच्छी लगे तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते, लाइक शेयर तो करते ही नहीं है। अगर शेयर करें तो सब्सक्राइब बढ़ेंगे, क्योंकि एक टीचर को एक मोटिवेशन चाहिए होता है। आप वही नहीं करते हैं, तभी आपकी क्लासेस जो होती हैं बहुत लेट होती हैं, या फिर ऐसा होता है कि बहुत दिन छुट्टी हो जाती है, डिले हो जाती है। क्योंकि एक टीचर को मोटिवेशन चाहिए। जब वो देखता है कि बच्चे देख रहे हैं तो वो उस पर काम करता है। आप लोग कुछ करते ही नहीं है तो फिर आप समझ सकते हैं क्या हो सकता है। ठीक है, तो क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।